तो जीवन में ये अवसर बार बार नहीं मिलता। घर आपका, मकान आपका, दुकान आपका, पति आपका, बेटा आपका, पर सब कुछ आपका होते हुए भी जब शरीर का बल खत्म हो जाएगा तो आपकी कोई सुनेगा नहीं। इसलिए जब तक हाथ पांव चल रहा है, शरीर सामर्थ्यवान है, घर में चल रहा है, तब तक व्यक्ति को धर्म कर देना चाहिए, दान कर लेना चाहिए, सत्कर्म कर लेना चाहिए। एक सेठ जी थे, सेठ जी बहुत गरीबी देखे थे, पर मेहनत करके उन्होंने संघर्ष किया और समय को बदला। आज उनके पास मकान, दुकान, नौकर चाकर सब हो गया था। दो बेटे थे, सोच रहे थे कि बस बेटे थोड़े बड़े हो जाएं तो घर के काम से मुक्ति मिल जाएगी, दुकान से मुक्ति मिल जाएगी, बच्चे दुकान संभाल लेंगे, तो अब हमको क्या करना है, भजन ही करना है। सोचते सोचते 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 होटल खोल लिए, दुकान बढ़ती गई और भगवान का काम करने के लिए, धर्म करने के लिए समय नहीं मिला। उसी बीच में सेठ जी को मार दिया लकवा। क्या मार दिया? लकवा समझ रहे हो ना, फाली जिसको बोलते हैं, पैरालाइसिस बोलते हैं। अब लकवा में सेठ जी का एक तरफ, दायां तरफ का पूरा हिस्सा बंद हो गया और जबान भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, लड़खड़ाते थे, समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। अब सेठ जी बहुत धन कमाए थे और जब घर बनवाए थे ना, घर बनवाए थे तो अपनी पत्नी को दिखा दिखा के दीवार में कहाँ कहाँ सोना का मोहर रखे हैं और दीवार गड़वा के प्लास्टर करा दिए थे। और पत्नी जानती थी। और जब कोई सेठ जी को लकवा मार दिया, दरवाजे पर कोई भिखमंगा आता, कोई संत महात्मा आता, तो सेठ जी अपनी पत्नी से कहता मतलब पूरा देवलिए में सोना डलवाए हैं, भीतर मोहर। अरे हम तो अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाए, अब तो बोल भी नहीं पाएंगे, हाथ हिल भी नहीं रहा है, कुछ दान पुण्य तुम करो। तो लोग पूछते कि सेठ जी क्या कर रहे हैं, तो सेठाई करे कुछ नहीं, अब दिमाग में लकवा मार दिया तो दिमाग काम नहीं करता, वो किचकिचा के ऐसे रह जाते सेठ जी। अब सेठ जी को कभी कभी खाने का मन करता तो 2 महीना 4 महीना पर बच्चे उनको गाड़ी पर बैठा करके घुमाने ले जाते, तो डंडा से ड्राइवर को खोदते और मिठाई की दुकान पर इशारा करते कि 2 गुलाब जामुन ले आओ, 2 रसगुल्ला ले आओ। तो ड्राइवर पूछता सेठ जी के लड़कों से कि साहब क्या कर रहे हैं? कहा साहब कुछ नहीं कर रहे, कुछ करने लायक होते तो समझ में नहीं आता तुमको, इनका दिमाग अब बिगड़ गया है, दिमाग खराब हो गया है। अब सेठ जी का दुकान में मिठाई देख के मुंह में पानी भर जाता, पर पैसा उनका, घर उनका, ड्राइवर उनका, गाड़ी उनकी, लड़के, पत्नी, सब कुछ उनका, पर कोई इच्छा पूरी हो रही है? कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही। इसलिए जब तक शरीर में बल है, जब तक हाथ पैर चल रहा है, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा है, तब तक धर्म कर लेना चाहिए। तुम्हारे बदले में कोई धर्म करने वाला नहीं है। तुम्हारे बदले में तुम सोचोगे कि तुम्हारे बदले में कोई धर्म कर देगा, कोई दान कर देगा, तो वो जमाना नहीं है। आजकल दुनिया अपना पेट भरने में लग गई है। इसलिए जब अवसर मिले तो ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को शरीर में जिसके ज्यादा कष्ट हो तो तुला दान लोग करते हैं, शरीर के बराबर अन्न दान करते हैं, शरीर अब धन दान करते हैं, स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। तो जब तक हाथ पैर शरीर चल रहा है तब तक व्यक्ति को दान, धर्म, सेवा ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जवाब दिया तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और आप चाहे लाख कोशिश करोगे, पर जब बल खत्म हो जाएगा तो ये दुनिया किसी की सुनती नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो जब तक शरीर में बल है, तन में सांस है और भगवान का दिया सब कुछ है, तो ये अवसर चूकना नहीं चाहिए। जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं अपनी आंखों के सामने। जीवन भर व्यक्ति अंधाधुंध मेहनत करता है। देखो, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, रिश्ते तक छोड़ देता है, पत्नी बेटा सब छोड़ देता है। शरीर को शरीर नहीं समझता। ओवर टाइम शरीर थक के निढाल हो जाती है, जवाब दे देती है, शक्ति नहीं।
कि आप कर नहीं पाएंगे, पर फिर भी जबरदस्ती करके बल्कि पैसे के होड़ में पैसा कमाने के चक्कर में लगता है। अंत में होता क्या है, वो शरीर एक दिन जवाब दे देती है। जवाब देती है तो शरीर को लाद के कहाँ ले जाया जाता है? अस्पताल में। अब जिंदगी भर में तुम जितना कमाए हो सब शरीर को बचाने में लगता है। पूरी जिंदगी की कमाई अब किसमें खर्च हो जाती है? उसी शरीर को बचाने में जिस शरीर को जिंदगी भर कुछ समझे नहीं, मशीन समझते रहे। और अंत में शरीर भी साथ नहीं देता, रिश्ता भी छूटा, शरीर भी छूटा, और जो कमाए थे वो भी चला गया, हाथ में कुछ भी नहीं आया, अंत में सांसें भी टूट गई। तो क्या साथ में गया? जीव को क्या हासिल हुआ? जीव को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान का नाम जीव को लेते रहना चाहिए। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, तो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भरा का भरा घर परिवार सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने होगा, पर तुम नहीं होगे, ये सांसें नहीं होगी। और जीव के पास जब तक सांस है, शरीर में बल है, किसी की सुनता नहीं, किसी की समझता नहीं। इच्छा है कि चैन से रहने नहीं देती। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, घर मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, घर मिट्टी का सोने के सामान है तेरे। शरीर कितना हाथ का? 3.5 हाथ का, और मकान 11 फीट ऊंचा गिराना चाहिए। शरीर मिट्टी का 5 तत्व से बना हुआ शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा। लेकिन शरीर को तोपने के लिए सोने का गहना चाहिए। चांदी से कम नहीं चलेगा। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, अजी घर मिट्टी का सोने के समान है तेरे। ये घर मिट्टी का सोने के समान है तेरे। ये माटी की माटी की काया जब माटी में समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो जिस दिन शरीर पूरा होगा उस दिन सोना साथ में नहीं जाएगा, चांदी साथ में नहीं जाएगा, तुम्हारी कमाई साथ में
नहीं जाएगी। क्या जाएगा? तुम्हारा किया हुआ कर्म जाएगा, तुम्हारा किया हुआ धर्म जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ दान जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि आया ना कोई रह रहा, आखिर मरना काय। और जस अपजस नेकी बदी, करनी तेरी बसा। राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, यहाँ रहना किसको? किसी को नहीं है। सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। और देखो अचरज की बात क्या है, ये सबको पता है कि रहना नहीं, देश वीराना है। ये सबको पता है कि रहना नहीं है, पर तैयारी किसकी? जाने की तैयारी किसी की नहीं है, रुकने की तैयारी में सभी मशगूल हैं। रहना नहीं, देश वीराना है। यह तन है कागज की पुड़िया। कैसा है शरीर? यह तन है कागज की पुड़िया, अजी बूंद पड़े, हाँ बूंद पड़े, गले जाना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहना नहीं, देश बहुत खा के शरीर बना लिया, अट्ठा कट्ठा हो गया, पर वो भी टिकने वाला नहीं है। यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जले जाना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहने वाला नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह अवसर फिर नहीं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, समय चूक पछताना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहना नहीं, देश वीराना है। यह तन है यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे, आग लगे जले जाना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहना नहीं, देश वीराना है। रहना नहीं, देश वीराना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद